हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अंशिका गुप्ता। वेलकम टू इंग्लिश सर्कल। इस वीडियो में आपके लिए टेंस का प्रैक्टिस सेट लाई हूँ। मैंने आपको बताया था कि टेंस कई पार्ट्स में डिवाइड है, यानी 12 पार्ट्स में वो डिवाइड है। उसके काइंड्स हैं वो सब, प्रेजेंट के 4 काइंड्स, पास्ट के 4 काइंड्स और फ्यूचर के 4 काइंड्स। तो ये कोई एक प्रैक्टिस सेट में तो आप लोग कर नहीं पाएंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लाई हूँ। तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो आप ये ना सोचें कि अरे इसका आंसर क्या होगा, अरे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना। तो ये इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग वही वाला चीज़ है, फिल करेंगे कौन सा इसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड रहेगा। ओके, तो पहले क्वेश्चन पे दिया अपना डैश यू कमिंग टू क्लास टुडे। ऑप्शन इज आर, ऑप्शन बी इज हैज़, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी इज एम, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूँ, यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो आर होगा अपना करेक्ट आंसर, ठीक है ना, आर होगा अपना करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन नंबर दिया है डैश सी आउट शॉपिंग नाउ, ठीक है ना। तो ऑप्शन इज हैव, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन बी इज आर, ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी इज एम। तो सी के साथ हमें यूज इज का प्रयोग होता है, क्योंकि सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे हम लोग। तो ये हो गया, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन नंबर देखते हैं, दिस टाइम टुमारो आई डैश ऑन द बीच, ठीक है ना। तो दिस टाइम टुमारो, टुमारो जो कि एक टाइम पीरियड है, यानी फ्यूचर का बात कर रहा है। ओके, तो इसमें सारे फ्यूचर के दिए एक्सेप्ट इसके, ठीक है ना। तो ये वाला तो होगा नहीं। ओके, ऑप्शन इज वुड लाई, ऑप्शन बी इज विल बी लाइंग, ऑप्शन सी इज विल लाई एंड ऑप्शन डी इज लेइंग। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे दिस टाइम यानी प्रेजेंट की बात, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा है, तो विल बी लाइंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन में सी सैड दैट सी डैश हेल्प मी। तो सैड यहाँ पे लगा दे, पास्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे हम लोग को जो 4 ऑप्शन दिए हैं कौन कौन से हैं, शुड, वुड, शैल, विल। तो ये 4 ऑप्शन आपके फ्यूचर के हैं। कैसे, शैल, विल तो होते ही हैं, बट शुड, वुड इसके फॉर्म है, ठीक है ना। तो सी के साथ मतलब विल का प्रयोग होता है, और यहाँ पे पास्ट लगा है जो, तो यहाँ पे हम लोग विल को पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और जब हम लोग विल को पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो वहाँ पे वुड हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर विल बी वुड। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, फोन मी व्हेन यू डैश टाइम, ठीक है ना। फोन मी व्हेन यू डैश टाइम, तब ऑप्शन इज विल हैव, ऑप्शन बी इज वुड हैव, ऑप्शन सी इज हैव एंड ऑप्शन बी इज बी हैव। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है फोन मी, मुझे फ़ोन करना। अगर आपको नया समझ में आया तो आप हिंदी में से ट्रांसलेट करके आप बना सकते हैं। फ़ोन मी, मुझे फ़ोन करना जब क्या हो, विल यू विल हैव टाइम, विल यू विल हैव टाइम। ये एक प्रोसेस करने की बात कर रहे हैं, हैव जिसमें आ गया। यहाँ पे हैव हम लोग को उसका हम लोग यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पे जो हैव दिया है वो कोई वर्ब का यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, हैविंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये पोजेस वाला करने का काम कर रहा है, पोजेस करने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो वुड हैव तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे पास तो दिया नहीं है। यू हैव टाइम, फोन मी व्हेन यू हैव टाइम, फोन मी व्हेन यू बी हैव टाइम। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, आप ये तो होगा नहीं, बी हैव तो होगा नहीं, ठीक है ना, आपको ये पता है। विल हैव और हैव, आप अब इसमें से बताना है कि कौन सा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को कोई टाइम ड्यूरेशन बताया नहीं है, तो जब टाइम ड्यूरेशन बताता नहीं है तो प्रेजेंट में ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग व्हेन यू हैव टाइम, तो यहाँ पे हम लोग को कोई ना वर्ब दिया है, ना ही कोई ये कोई मतलब टेंस का सेंटेंस बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं दिया है, ना एक ऑब्जेक्ट तो दिया है टाइम, बट यहाँ पे कोई वर्ब नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, सो करेक्ट आंसर विल बी हैव। यहाँ पे हम लोग हैव का प्रयोग कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से नहीं, बल्कि पोजेस करने के हिसाब से। हैव मतलब पोजेस करना होता है ना, ऑन करना, ठीक है, तो वही चीज़ है। तो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाए आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, आई विल फॉलो यू वेर एवर यू डैश, गन, विल गो, गोज और गो, ये 4 ऑप्शन है आपके। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर नोटिस कर रहे होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे विल लगा है, तो विल के साथ हम लोग हमेशा मतलब वही चीज़ है, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही हम लोग उसका आंसर देंगे। तो व्हेन एवर यू
मतलब कौन सा आपका फ्यूचर में है, तो विल गो आपका फ्यूचर में है, सो करेक्ट आंसर विल बी विल गो। ओके, ये आप लोग कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7th नंबर है, यू डैश एन एक्सीडेंट इफ यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट। ऑप्शन ए इज विल, ऑप्शन बी इज वुड हैव, ऑप्शन सी इज विल हैव एंड ऑप्शन डी इज आर हैविंग। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है कोई सेंटेंस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग को फिल करना है कौन सा होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे यू विल एन एक्सीडेंट, यहाँ पे हम लोग को पोजेस का, यहाँ पे हम लोग ये विल हम लोग नहीं लगाएंगे बिकॉज ये कोई टेंस नहीं बना है, यहाँ पे कोई वर्ब हमें नहीं मिल रहा है। हाँ, ये वाला सेंटेंस जो है यू गो ऑन ड्राइविंग लाइक दैट, तो यहाँ पे ड्राइविंग मिल रहा है अपना, तो ये हो सकता है, बट इससे हम लोग को कोई लेन देन नहीं है, यहाँ तक हम लोग को कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। हमें मतलब है यू डैश एन एक्सीडेंट से, ठीक है ना। तो यू इसमें हम लोग क्या भरेंगे, तो विल तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई अब वो नहीं है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। वुड हैव, तो यहाँ पे हैव हम लोग को वर्ब मिल रहा है, बट वुड यहाँ पे हम लोग को कोई पास्ट का कोई पास्ट की बात नहीं हो रही है। तो आर हैविंग, हैविंग के यहाँ पे हम लोग को हैविंग, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हैव आर के साथ हम लोग हमेशा V4 का यूज़ होता है, बट हैव का हमेशा यूज़ V3 के साथ होता है, बट यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आर के साथ ये जो हैविंग लगा है वो कोई हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से नहीं लगा, बल्कि एक मेन वर्ब के हिसाब से लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, विल हैव लगेगा, बिकॉज यू विल हैव एन एक्सीडेंट। यहाँ पे आपका सेंस निकल रहा है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे यू आर हैविंग एन एक्सीडेंट नहीं, यू ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है ना। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। 8th क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हेन यू फोन आई डैश इन द गैरेज। ओके, व्हेन यू फोन आई डैश इन द गैरेज, ए इज वर्किंग, बी इज वाज वर्किंग, सी इज वाज वर्किंग, एम वर्किंग एंड डी इज वर्कड। तो व्हेन यू फोन्ड, ये फोन्ड आपको जब लगा है तो ये आपका पास्ट में है। ओके, तो इसको हम लोग पहले इसमें पुट करेंगे, कौन सा होगा, तो वर्किंग तो होगा नहीं, यहाँ पे कोई वो दिया नहीं है, वाज वर्ड दिया नहीं है, और एम वर्किंग तो होगा नहीं बिकॉज पास्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। वाज वर्किंग और वर्क में, तो आप हिंदी में इसे ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद से पुट कीजिए कौन सा होगा। व्हेन यू फोन, जब तुमने फ़ोन किया, फ़ोन लगाया है, जब तुमने फ़ोन किया, आई वाज वर्किंग इन द गैरेज, में गैरेज में काम कर रहा था, या इसको पुट करते हैं आई वर्क इन द गैरेज, मैंने गैरेज में काम किया। तो जब ये फ़ोन की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, जब फ़ोन की बात हो रही है यानी जब उसने फ़ोन किया तब मैं क्या कर रहा था, गैरेज में काम कर रहा था, यानी उस टाइम पीरियड का बात बता रहा है, यानी यू फोन्ड when you phoned I was working in the garage, so correct answer will be option B, was working, ठीक है ना। समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर, आई डैश टू हर लास्ट वीक लगाए, लास्ट क्या अपना पास्ट की बात हो रही है। ओके, तो रिटन, हैड बिन राइटिंग, हैव बिन राइटिंग, रोड, ठीक है ना। तो रिटन यहाँ पे कोई हम लोग को हैव नहीं लगा है, इसमें लगा हैड बिन राइटिंग, आई हैड बिन राइटिंग टू हर लास्ट वीक। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट बट यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है ये, ठीक है ना। आई हैव बिन तो होगा नहीं बिकॉज पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका रोड। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। 10th और लास्ट नंबर है, ही डैश वीक इन इंग्लिश इन द बिगनिंग, ये पास्ट की बात हो रही है, बिगनिंग और शुरू में इंग्लिश में वीक था, तो इसमें हम लोग हैड बिन यूज़ करेंगे, वाज यूज़ करेंगे, बिन यूज़ करेंगे, बिंग यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे, तो ही वाज वीक। यहाँ पे ये कोई टेंस का पार्ट नहीं है, मतलब ये टेंस का पार्ट है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, बट ही वाज वीक इन इंग्लिश इन द बिगिनिंग, ये पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे, तो सो करेक्ट आंसर भी वाज, ठीक है ना। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर पाऊँ, ठीक है ना। थैंक यू।